सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बहुत हाईलाइट है और उस मुद्दे का नाम है दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम। साथियों, डेली कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई इशू साथियों कुछ सरकार की तरफ से या कुछ कैंडिडेट की तरफ से साथियों कुछ निकलता रहता है। लेकिन जो आज निकल गया है साथियों, जो आज एक इशू निकल गया है, इशू का मतलब इशू क्या साथियों, एक ऑर्डर निकल गया है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिसमें एक एप्लीकेंट की एप्लीकेशन है और दूसरी तरफ से दोस्तों जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है। साथियों, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस इशू से, जो हरियाणा कौशल रोजगार का जो इशू है, जो अगर आप इससे संबंधित हैं तो साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें जो ये जो केस है साथियों, ये कोर्ट में चला गया है और कोर्ट जो फैसला देगा साथियों हर एक एम्प्लॉय के ऊपर लागू होगा। चलो साथियों, सबसे पहले मैं आपको जो एप्लीकेंट की तरफ से, एप्लीकेंट का मतलब है जो जो कौशल रोजगार के साथ जो भेदभाव किया गया साथियों, जो इससे पीड़ित है हमारे कर्मचारी, जो इनसे पीड़ित है, जो इनसे अफेक्ट हुए हैं साथियों, उनके जो उन्हें जो अपील करी कोर्ट में, पहले हम उनको देख लेते हैं साथियों। और साथियों, इसमें इसमें जो जो केस दिखाया मैंने, इसमें 98 बंदे हैं, मतलब 98 बंदों का जो केस है साथियों, उन्होंने 98 बंदों ने मिलजुल कर अपने एक वकील हायर करा और वकील हायर करके हाई कोर्ट में दोस्तों केस डाला। ये आप देख सकते हो, इन हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा। और दोस्तों ये जो है, ये केस नंबर है उसको दे दिया गया है 26/62/2025। अब मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, नाम कौन कौन से हैं। देखो, नाम चरण सिंह है, लखवीर सिंह है, और साथ ही इनकी एज भी देखो। आप देखो एज कितनी कितनी उम्र के हैं, 40-40 साल के हैं दोस्तों। अब इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, इनके पास यही ऑप्शन है केस डालो और अपना समाधान कराओ, और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब साथियों ये देख लेते हैं, ये 98% है साथियों, 98%। अब 98% है तो कोर्ट ने भी साथियों बड़ा ध्यान से इनका मामला सुना और क्या सुनवाई करी इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखो साथियों, जो लास्ट बंदा है वो मक्खन सिंह है। अब साथियों, जो किसके खिलाफ करा केस उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जिस बंदे का इन्होंने नाम डाला, जिस पोस्ट का नाम डाला साथियों, बहुत बहुत अच्छे वकील के पास दोस्तों ये गए हैं। उनका जो नाम डाले साथियों, देखो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से जो 4th नंबर पे नाम आए दोस्तों, ये तो जहाँ के बंदे हैं टोहाना के, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब कि ये तो एक्शन के खिलाफ किया गया। एक पार्टी तो उसमें दोस्तों एक्शन है, एक्शन जिन्होंने, जिसके ऑर्डर के रिलीव करने से दोस्तों इनको वहाँ से रिलीव किया गया। एक तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा, एक्शन के ऊपर कौन बैठा रहता है दोस्तों, एससी, जो सर्कल का मालिक होता है भाखड़ा वाटर सर्विस का, फतेहाबाद का। तीसरा दोस्तों कौन है, चीफ कैनाल ऑफिसर। चीफ कैनाल ऑफिसर जो भाखड़ा वाटर सर्विस के यूनिट का जो पूरा चीफ है वो है। और साथ ही सबसे मेन चीज़ है, ये देखो मेन चीज़, स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू इट प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दोस्तों प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथियों एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मतलब कि हरियाणा में सबसे ऊपर सीएम है। सीएम से भी नीचे जो, अगर कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई है तो वो दोस्तों प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। हम मानते हैं कि ईआईसी भी होता है, लेकिन ईआईसी तो दोस्तों इससे बहुत नीचे है, बहुत नीचे है ईआईसी तो। सीएम से नीचे मंत्री है, इरिगेशन का मंत्री, मंत्री से नीचे दोस्तों डायरेक्ट ये पीएस है। पीएस का मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये आईएएस लेवल की पोस्ट होती है सारी दोस्तों ये। और अगर इसका नाम केस में आया है तो जो भी इस कोर्ट का फैसला आएगा तो वो हर एक कैंडिडेट के ऊपर लागू होगा साथियों। ऐसा नहीं है भाई जो ये 98 कैंडिडेट हैं इन्हीं के ऊपर लागू होगा, नहीं, वो पूरे जो अफेक्टेड एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर लागू होगा साथियों। अब आगे देख लेते हैं इसमें मामला क्या है, क्या मामला। साथियों वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आप पूरी देखिएगा। सिविल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ क्रिटोरी और फॉर क्वैशिंग द इम्पंज ऑर्डर ऑन डेटेड 10/1/25। मतलब कि इसका इस लाइन का मतलब है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली और उसमें ये कहा गया कि जो ऑर्डर है, ये क्वैशिंग द इम्पंज ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर को खत्म करने के लिए, कौन सा ऑर्डर, जो 10/1/25 को जारी किया गया था, जिसमें जिस ऑर्डर के थ्रू, जिस ऑर्डर के आने से जो एक्शन है जारी किया गया था दोस्तों, जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जारी किया था, उसको जो है खत्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए जो है ये एप्लीकेशन लगाई गई है। और वो इस एप्लीकेशन में उन्हें इस एनेक्सर के थ्रू जो है उसको जोड़ा गया। और ये आगे देखो, पास्ट बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4 पे कौन है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 4 पे कौन है, देखो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नंबर 4 पे। ये देखो साथियों, ये देखो नंबर 4 पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपका डीडीओ एक्शन है, आप एक्शन के थ्रू काम कर रहे हो, एक्शन के अंडर में काम करो दोस्तों। जो ये आपका ऑर्डर एक्शन ने जारी किया। अब आगे देख लेते हैं क्या कहीं बात, विच विच वाइड विच द पिटिशनर्स हैव बीन रिलीव्ड कर दी गई और टर्मिनेट कर दी गई विदाउट अप्रिशिएटिंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गो। क्योंकि जो इनका प्रिंसिपल है दोस्तों, जो जो इनका सिद्धांत है, मतलब जिसके थ्रू इन्होंने जो सिक्योरिटी इफेक्ट दिया था, फर्स्ट कम फर्स्ट गो, एंड रोंगली अडोप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गो एंड विदाउट अप्रिशिएटिंग द प्रोविजन ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस एक्ट 14/8/2024।
मतलब कि ना तो इन्होंने ये जो है फर्स्ट कम फर्स्ट गो, ना तो साथियों इन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट गो का जो है इसको अपनाया। दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है सिक्योरिटी फैक्ट है दोस्तों, इसके भी इन्होंने क्या है, इसको भी फॉलो नहीं किया, इसको भी क्या है, इसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। अब क्या है, issued by the state under the clause who have been adopted by HKRN and having at least 5 years of service have been protected till the age of सुपरनेशन। साथियों इन्होंने तो कहा था कि हम सिक्योरिटी ऑफ एक्ट के तहत आपको सुपरनेशन तक, सुपरनेशन का मतलब होता है कि जब आपकी रिटायरमेंट तक, मतलब कि अगर किसी की रिटायरमेंट 58 साल में होगी तो होगी या 60 साल में होगी, तो उस टाइम तक हम आपको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देंगे, आपको सिक्योरिटी को हम आपकी जॉब को पक्का कर देंगे। लेकिन साथियों इन्होंने अभी रिलीव कर दिया मेरे को। और साथियों आगे देखते हैं, इशूड बाय स्टेट वाइड विच एम्प्लॉय वर्किंग बिफोर कोर्ट बिफोर अगस्त 2019, मतलब कि जो 2019 से पहले काम बंदे कर रहे थे, जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनको जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देनी कंफर्म थी, लेकिन कैन नॉट बी रिलीव्ड। हैंस द इम्पंज ऑर्डर ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज इलीगल। मतलब जो इन्होंने रिलीव किए गए हमारे साथी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार के, वो जो है इलीगल हैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो संविधान के खिलाफ है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। India, which is not sustainable and in the eyes of law and the same is liable to be set aside। आगे देख लेते हैं साथियों, फर्दर प्रे फॉर स्टेइंग द ऑपरेशन, स्टे की मांग की गई थी ऑफ द इम्पंज ऑर्डर, जो ऑर्डर किए गए थे इनको 10/1/2025 को, जिस ऑर्डर के थ्रू आपको रिलीव किया गया उसके जो है स्टे की मांग की गई थी, जो ये एप्लीकेंट पार्टी है, मतलब जो रिलीव किए गए थे उनके द्वारा। भाई कुछ ना करे तो फर्स्ट दोस्तों फर्स्ट तारीख में तो जो पहली तारीख थी, पहली तारीख में दोस्तों फैसला नहीं होता, उन्होंने कम से कम ये स्टे की मांग की, ये बहुत अच्छा फैसला था उनका साथियों। इस फैसले के हम प्रेज करते हैं, जो पास किया गया था क्वार्टर नंबर ने, ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब एक्शन के द्वारा। हम साथियों आगे चलते हैं, फर्दर प्रे फॉर इशुएंस ऑफ ए रिट इन नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू अलो द पिटिशनर टू वर्क ऑन देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट, अलो देम टू कंटिन्यू इन सर्विस ऑन द पोस्ट ऑफ क्लास 4 इन इरीगेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने ये भी मांग करी कि जो हमारे बंदे निकाल दिए, जो पिटिशनर्स हैं, पिटिशनर्स कितने 98 इस एप्लीकेशन में 98 बंदे को, जो उनकी रेस्पेक्टिव पोस्ट है, कोई बेलदार है, कोई फील्ड मैन है, कोई कुछ भी है, तो उनको जो है कंटिन्यू किया जाए सर्विस में एज ए क्लास 4। जो पहले काम कर रहे थे भाई वहीं पे इनको जो है अभी से किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे कहा गया कि एनी ऑफ द रिट ऑर्डर डायरेक्टेड रेमेडी विच इज ऑनरेबल हाई कोर्ट में डीम फिट इशू फैक्ट सर्कमस्टांसेस। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट इस मामले में और कुछ डायरेक्शन भी देना चाहता है तो हम उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये कहा मोर रेस्पेक्टली शोविद दैट पिटिशनर्स आर रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट इन हरियाणा दस बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ नहीं है साथियों, आप यहाँ देखिए, दैट द पिटिशंस वर अपॉइंटेड एज क्लास 4 employee in respondent department irrigation department on various post PN initially। मतलब कोई PN लगा होगा, नाउ वर्किंग एज बिल्डर रिस्पोंडेंट, क्योंकि साथ DDO तो एक ही है ना। मान ले सपोज कोई XYZ बंदा है, अगर वो 2018 में PN लगा, लेकिन उसको जो काम जो उसका बदल दिया गया वो बेलदार बदल दिया गया, उसने खुद तो अपना काम नहीं बदला, काम तो जिस ऑफिस में है, जिस ऑफिस में वो काम करे उन्होंने तो उसका वो जो है उसकी पोस्ट चेंज करी। अपने आप तो दोस्तों काम चेंज नहीं कर सकता ना बंदा, जिस ऑफिस में है, जिनके अंडर काम करेगा वही तो चेंज कराएंगे उस चीज़ों को। That it is worth to mention that all the petitioners are working as बेलदार from last many years and continuously till the passing of impinge order। मतलब कि 10/1/2025 तक, जब तक ये इनको रिलीव नहीं किया गया, ये अपनी पोस्ट पे काम कर रहे थे। इट इज़ वर्थ टू मेंशन हियर दैट द पिटिशनर्स आर कंटिन्यूसली डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी विदाउट एनी कंप्लेंट। मतलब बिना करना तो कोई नहीं के खिलाफ कंप्लेंट थी, बेचारे अपने ड्यूटी कर रहे थे, इनको ड्यूटी पे चलते चलते इनको रिलीव कर दिया वहाँ से। हम साथियों आगे देख लेते हैं कोर्ट ने क्या कहा। अब ये चरण सिंह के नाम से केस लगा हुआ है साथियों, चरण सिंह एंड अदर्स। चरण सिंह के अलावा दोस्तों इसमें 97 बंदे हो रहा है, एक चरण सिंह, एक 97 बंदे हो रहा है। और जो ये आपका केस नंबर CWP 2662/2025, और ये वकील थे आपके। अब क्या कहा कोर्ट ने, क्या कहा जब सुनवाई हुई वहाँ, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स इंटर एलिया कंटेंट दैट द नोट द स्टैंडिंग द पिटिशनर बीइंग ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेट एंड द सेम बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर प्रोविजन ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। भाई जो ये एम्प्लॉय थे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, ये हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के तहत जो है काम कर रहे, इनको आना चाहिए था। ऑर्डिनेंस डेटेड 14/8/2024 के जो तहत जो पास किया गया था हरियाणा सरकार ने 14 अगस्त 2024 को, जो इन एम्प्लॉय के लिए सिक्योरिटी ऑफ सर्विस लेके आई थी दोस्तों।
इनको तो उसके तहत जो है कवर करना था, लेकिन सरकार ने तो कुछ और ही काम कर दिया। सरकार ने तो इनको रिलीव ही कर दिया नौकरी से। जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम 14/8 तो 2024 को जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लेके आए थे, हम इनके तहत आपकी जो है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी को हम देंगे, और उसको है कि जो है सुपरनेशन तक, आपके रिटायरमेंट तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ दोस्तों, जो है नोटिस ऑफ मोशन हो गया है, और ये देखो सबसे बड़ी बात, नोटिस री स्टे एज वेल, स्टे कर दिया गया। जो रिस्पोंडेंट, जो दोस्तों पिटिशनर की मांग थी, 98 बंदों ने जो एप्लीकेशन लिखा था, एक बात ये भी लिखी थी भाई, आप स्टे तो दो कम से कम। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप कोर्ट पहली तारीख में, तो मेरी बात तो होता कुछ नहीं है, अगर कम से कम हमारे को स्टे तो दो, हमारे को जो हमारी कार्रवाई आगे नहीं चलेगी ना साथियों। तो सरकार की तरफ से मिस्टर मिसिज तनीषा पेशवरिया डीएजी, इसका मतलब है डिप्टी एडवोकेट जनरल, एक्सेप्ट किया नोटिस को रिस्पोंडेंट की तरफ से, और उसको रिप्लाई करने के लिए दोस्तों ने टाइम मांगे। और नेक्स्ट जो हियरिंग आपकी 9/4/25, मतलब कि 9 अप्रैल तक साथियों आपकी स्टे रहेगी। इसमें आपको ना तो इसमें साथियों आपको जॉब पे नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि स्टे है। क्योंकि आपका जो 10/1/25 का जो साथियों आपका आपके एक्शन की तरफ से आपको रिलीव किया गया था, उसी के ऊपर स्टे कर दिया साथियों, क्योंकि जब तक उसका फैसला नहीं होगा आपको जॉब पे तो नहीं बुलाया जाएगा साथियों। अब ये आपके जज साहब थे, आप यहाँ देख सकते हो, ये जज साहब थे आपके, जिन्होंने ये फैसला किया, विनोद भारद्वाज जज जी। और हम जज जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको जल्द से जल्द केस का निपटारा करके इनको वापस जो है जॉब पे बुलाइएगा साथियों। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।